हेलो दोस्तों, अगर मैं ये सोचता हूँ कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है तो ये मेरा अहम होगा, और अगर मैं ये सोचता हूँ कि सबको मेरी ज़रूरत है तो ये मेरा वहम होगा। हेलो दोस्तों, मैं काजी फरजान। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक शहर में एक छोटा सा 12 साल का बच्चा था जिसे दौड़ने का बहुत शौक़ था। वो दुनिया जीतना चाहता था अपने दौड़ के उसमें प्रोफेशन में। सुबह शाम बहुत दिन रात मेहनत करता था, और एक दिन ऐसा भी आया कि वो अपने शहर के लेवल पे जीता। काफ़ी नाम हुआ उसका शहर में। फिर वो स्टेट लेवल पे गया। स्टेट में भी उसको जो 12 साल के सब बच्चे या उससे छोटे या बड़े जिस लेवल के थे उसके साथ दौड़ते थे, स्टेट लेवल पे भी वो जीतता गया। काफ़ी नाम उसका हुआ। एक बार नेशनल लेवल का एक चैरिटी शो होने को था। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। उस लड़के को भी बुलाया गया, और फिर उसके बाद से उसी के उम्र के सारे लड़के भी आए और दौड़ शुरू हुई। चारों तरफ पूरा हंगामा, उसका नाम लिया जा रहा था। लोग तालियां उस लड़के के लिए बजा रहे थे। खैर, वो लड़का दौड़ा। जब दौड़ा वो लड़का, तो जो उसके साथ के लड़के थे उन दोनों लड़कों को काफ़ी पीछे छोड़ते हुए अपनी दौड़ को पूरा किया, और वो रेस जीत गया। सारे लोग खड़े हो गए, सब तालियां बजा रहे थे। उस लड़के को थोड़ा सा वहाँ पे अहम हुआ। उसने वहाँ पे चैलेंज किया कि कोई है माई का लाल जो पूरे स्टेडियम में या कहीं भी जो मेरे साथ दौड़ सके और हमको वो हरा सके। तो उससे उम्र से बड़े दो तीन लोग और भी आए, कहे हाँ ठीक है, मैं आपके साथ दौड़ूंगा। दौड़े वो भी, उसको भी उस बच्चे ने हरा दिया। खूब तालियां बज रही थी। इसमें स्टेडियम में उसी शहर के, जिस शहर में ये दौड़ हो रही थी, एक काफ़ी नामी एक प्रोफेसर साहब थे। काफ़ी विद्वान थे, काफ़ी हाई फाई लोग थे। तो उनको भी उस दौड़ में बुलाया गया था और सबसे आगे की सीट पे बैठाया गया था। वो भी सब देख रहे थे। इतने में प्रोफेसर साहब ने उस बच्चे को बुलाया, कहा कि तुम तो रेस जीत चुके हो, एक तुम मेरे लिए भी एक रेस जीत के दिखाओ। कहा क्यों नहीं साहब, बुलाइए, आप कौन है, मैं दौड़ता हूँ। प्रोफेसर साहब ने एक दिव्यांग बच्चे को बुलाया जो ब्लाइंड था, आंखों से देख नहीं सकता था, और एक काफ़ी बूढ़ी औरत को बुलाया, दो लोगों को, और उसके साथ लाइन पे खड़ा किया। कहा तुम्हें इनके साथ दौड़ना है। अब वो मारे उसमें, कह रहे साहब मैं इनके साथ कैसे दौड़ सकता हूँ। कहा नहीं, तुम उनके साथ ही दौड़ के दिखाओ और तुम जीतो इनसे। दोस्तों, जब वो लड़का दौड़ना शुरू किया, तुरंत ही अपने टारगेट को पूरा किया। जब वो अपने फिनिशिंग लाइन पे था तो पूरा स्टेडियम, जो अब से कुछ देर पहले तक उसी लड़के का पूरे नाम से चिल्ला रहे थे, तालियां बजा रहे थे, जश्न मना रहे थे, पूरा स्टेडियम सन्नाटे में एकदम चुपचाप बैठा हुआ है। जब वो लड़का पीछे मुड़ के देख रहा तो दोनों, वो बूढ़ी औरत और वो जो दिव्यांग लड़का था जो आंखों से देख नहीं पा रहा था, वो जहां के थे वहीं पे खड़े हुए थे। लड़का वापस प्रोफेसर के पास आया, बोला सर ये मैं जीत गया, लेकिन किसी ने ताली नहीं बजाई, कुछ नहीं हुआ, ये हुआ क्या मेरे साथ। प्रोफेसर साहब ने कहा कि अब जरा तुम इनको अपने साथ लेके दौड़ो। वो 12 साल का बच्चा फिर दोनों का हाथ पकड़ के धीमे चलना शुरू किया। अपनी ज़िंदगी की सबसे, क्या कहेंगे उसको, कि सबसे धीमी रेस। और कुछ देर बाद फिनिशिंग एंड पे तीनों लोग जाके खड़े हुए। इतने में जब वो तालियां बजना स्टार्ट हुई हैं और फिर घंटों तक तालियां बजती रहीं, सीटियां बजती रहीं, लोग चिल्लाते रहे, खुश होते रहे, लड़का वापस आया प्रोफेसर के पास में। कहा कि सर ये तालियां किसके लिए बजी, कौन जीता। प्रोफेसर साहब ने बोला कि ये तालियां इसलिए बजी हैं कि तुम
दोनों को अपने साथ में लेके चले हो। ये तालियां तुम तीनों के लिए बजी हुई हैं। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो ये ज़िंदगी की रेस है, इतनी तेज़ी से आप लोग भाग रहे हैं, इतनी तेज़ी से भाग रहे हैं कि आपके पीछे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छूटते हुए चले जा रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा। आप इतना मत भागिए कि आप जब कहीं आगे पहुंचे तो आप अपने आप को अकेला पाएं। आपको साथ लेके ही दौड़ना है। आपको अपनी ज़िंदगी की रेस आप सबको साथ लेके चलना है। वरना सच बोल रहा हूँ, बहुतों को मैंने देखा इस रेस में बहुत अकेले हैं। आइए आज से हम लोग वादा करें कि जो ज़िंदगी की रेस है, इसमें हम सब एक साथ चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।